यदि किसी नाउन में यस, ईएस, आईएस, वीएस, ईएन या आरएन लगता है तो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। किसी भी नाउन के मीनिंग के लास्ट में, आई मीन कोई भी नाउन वाली अगर मीनिंग है उसके लास्ट में यस, ईएस, आईएस, वीएस, ईएन या आरएन लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक, जैसे आपको पता है कैट सीएटी है, ठीक, अगर इसी के ये आपका क्या है? सिंगुलर है, लेकिन जैसे आप इसमें यस लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। मान के चलिए आपके सामने क्या बस BUS, ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें? लास्ट में यस, ये आपका क्या बन गया? प्लूरल बन गया। तो किसी भी मीनिंग के लास्ट में यस लगेगा या फिर ईएस लगेगा या फिर वीएस या फिर आईएस। जैसे आपको पता है लेडी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? या लेडी, ठीक, वाई को हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं? आईएस में बदल देंगे। ठीक, तो जब किसी मीनिंग के लास्ट में, तब इस वाई सिंगुलर टू प्लूरल का रूल्स है, तो किसी भी मीनिंग के लास्ट में अगर हम यस जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे या फिर आईएस या फिर वीएस या फिर ईएन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। देखिए यस हो गया, ईएस हो गया, आईएस हो गया, वीएस की बात कर देते हैं तो सी, देखिए WIF, इसको कर देंगे WIF को हटाकर क्या बना देंगे? वीएस लगा देंगे, वाइफ जो जाएगा। ठीक, दूसरी में आपके सामने CALF, एफ को हटाकर हम लोग क्या करते रहते हैं? वीएस लगा देंगे। ठीक, EN की बात कर देते हैं, OX है, यहाँ पर आप EN लगा देंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा। REN की बात कर दिया है, CHILD है, इसमें आप REN जोड़ दीजिए, चिल्ड्रन हो जाएगा। तो चाइल्ड में से बच्चा, चिल्ड्रन माने ढेर सारे बच्चे। तो कहने का मतलब है किसी भी नाउन के लास्ट में यदि यस, ईएस, आईएस, वीएस, ईएन या आरएन जुटा हुआ है तो समझ जाइए क्या है? प्लूरल है। तो किसी भी नाउन के लास्ट में हम इन सबको जोड़कर उसे क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। तो किसी भी सिंगुलर नाउन, ठीक, क्या करेंगे? किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में सबको जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। सेम कंडीशन, अगर किसी वर्ब में सब चीजें जुटी हैं तो आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मतलब हमको पता है रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना, लेकिन अगर आप इसमें यस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर। फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना, या फिर फ्लाई मीन्स उड़ना। अब वाई के स्थान पर हम लोग क्या लगाते हैं? या फिर आईएस कर देंगे, फ्लाई मीन्स क्या जाएगा? उड़ना। तो चीज ये भी हो जाएगा, लेकिन फ्लाई आपका क्या था? प्लूरल था, और जैसे आप वाई को हटाकर आईएस लगा देते तो क्या बनेगा? सिंगुलर। तो जब किसी नाउन में सारे वर्ड जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और जब किसी वर्ब में भी जोड़ते हैं तो आपका सिंगुलर। तो जब नाउन में जुटेगा तो प्लूरल बनेगा, और जब वर्ब में जुटेगा तो सिंगुलर। मेन का यही जुटेगा, कोई दूसरा नहीं जुटेगा। यही सब अगर कोई नाउन में जुड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाते हैं, अगर वर्ब में जुड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज, जब ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर। वी का मतलब वर्ब, एस का मतलब सिंगुलर, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब जो भी होगा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। किसी नाउन में यदि इन सब वर्डों को हम जोड़ते हैं, यस, यस, आईएस, वीएस, ईएन या फिर आरएन, तो प्लूरल बनता है। लेकिन अगर किसी वर्ब में इन्हीं सबको जोड़ दिया जाता है तो सिंगुलर। तो वर्ब में जोड़ेंगे तो सिंगुलर, और नाउन में जोड़ेंगे तो प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, देगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब किसी एक चीज को प्रदर्शित करना, किसी एक को प्रदर्शित करना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई लिखा है, अब आई आपका सिंगुलर तो है लेकिन ये प्लूरल के भी साथ उपयोग होता है। तो ठीक, तो आई का परसेप्शन मीनिंग होता है, अपवाद स्वरूप समझ लीजिए, इसको हम बताएंगे आई क्यों होता है। आई आपका सिंगुलर होते हुए प्लूरल के भी साथ होता है, ठीक, लेकिन अगर आई को देखा है तो मेन रूप से आपका क्या है? सिंगुलर ही है। ठीक, तो आई हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट। ठीक, यू आपका क्या? यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू को जरूरत पड़ेगा तो सिंगुलर ले लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो प्लूरल।
ठीक। उसी तरह आपका आई और यू, ये दोनों आपके ऐसे मीनिंग होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तहत यूज किया जा सकता है। ठीक, तो अगर आप इसे सिंगुलर के साथ प्रयोग करेंगे तो भी मिस्टेक नहीं होगा, प्लूरल के साथ यूज करेंगे तो भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं। ही आपका 100% सिंगुलर है, सी आपका सिंगुलर ही है, इट आपका सिंगुलर ही है। ठीक, देखिए राम अकेले है किसी व्यक्ति का नाम तो सिंगुलर है, सीता अकेले किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर, द बॉय सिंगुलर है और द गर्ल सिंगुलर। यहाँ पर क्या है, गर्ल है, GIRL गर्ल है। यहाँ पर देख लीजिए एम आपका सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, डज सिंगुलर, राइट सिंगुलर, ड्रिंक्स सिंगुलर, रीड्स आपका सिंगुलर। ठीक, हम आपको बताए थे हेल्पिंग वर्ब में जिसमें यस लगेगा सब आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। दूसरी चीज आपको बताए थे जब किसी वर्ब में यदि हम यस लगाते हैं तो भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर। ठीक, देखिए तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हमारा सिंगुलर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा। जैसे देखिए वी है, प्लूरल है, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर भी यू आपका यहाँ पर भी, तो यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। दे आपका केवल प्लूरल। राम एंड श्याम, देखिए एक ही साथ दो व्यक्ति को नाम दिया, राम एंड श्याम, राम और श्याम और दोनों आपके प्लूरल। गीता एंड रीता, ये भी दोनों आपके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। दी बॉयज, यहाँ पर केवल बॉय था, यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लग गया, यस। यहाँ पर क्या था, कॉमन नाम था, यहाँ पर भी कॉमन नाम, तो किसी भी नाम में आपको बताया तो यस से यस लगे तो आपका क्या बनेगा, प्लूरल। तो यहाँ पर द बॉयज सिंगुलर तरीके, यहाँ पर क्या आएगा, बॉयज माने ढेर सारे लड़के, यहाँ पर केवल करता है, यहाँ पर आपको मिल गया गर्ल्स मतलब ढेर सारी लड़कियां। ठीक, तो जब किसी नाउन में ऐसे यस लगेगा तो आपका प्लूरल होगा, लेकिन जब किसी वर्ब में लगे तो आपका सिंगुलर। देखिए आर आपका क्या प्लूरल है, वर आपका प्लूरल, हैव आपका प्लूरल, डू आपका प्लूरल, राइट आपका प्लूरल, ड्रिंक आपका प्लूरल, रीड आपका प्लूरल है। ठीक, टेंस वाले में आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर आपको सिंगुलर होगा, कहां पर आपका प्लूरल होगा। ठीक, तो जितने भी सारे ट्रांसलेशन है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट की बात हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आप इंग्लिश की दुनिया में प्रवेश करना। ठीक, जीरो लेवल से। जैसे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल। आपको बताया था कि जब किसी नाउन में हम लोग यस या यस जोड़ते हैं, क्या करते हैं, किसी भी नाउन में या किसी नाम में हम लोग ऐड करते हैं, या किसी नाम में हम लोग यस यस या फिर आई एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो जैसे ही आप किसी में जोड़ेंगे तो आपका बनेगा प्लूरल, PLURAL प्लूरल। तो जब किसी नाउन में सबको जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन अगर यही सेम कंडीशन को हम क्या करते हैं, वर्ब में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एक पहला रूल्स आपको याद में रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। रही बात आई और यू की, तो आई आपके सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इसके साथ आप दोनों तरीके यूज करेंगे, आपके दोनों से निकलेंगे। कहीं कहीं पर यू के साथ आपको मतलब इन दोनों के साथ बाउंडेशन लगा देगा, तो आगे जब रूल्स आपको बताया जाएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि नाउन अगर ना किसी भी नाउन में हम लोग यस यस आई एस या वी एस एन आर एन जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल बनता है, जबकि अगर वही सेम कंडीशन किसी वर्ब में हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा सिंगुलर बनता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हम आपको इक्वेशन बनाकर लिखें, अगर आपको लिखना होगा उसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपका सेंटेंस है, हम इक्वेशन बनाकर सीधे सीधे लिख रहे हैं। ठीक, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए आर्यन अकेले व्यक्ति है, वाज ऑलवेज लेट, तो वाज आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गया। आर्यन गोज टू। ठीक, तो यहाँ पर भी सिंगुलर है तो ये भी आपका गोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट, या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। आर्यन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, भोज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ममता रीड्स बुक, ममता पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीड्स आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि देखिए वर्ब में आपको क्या लगेगा, यस या यस लगा है, ठीक। ही रन्स ऑन द रोड, ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो गया। शी इज मेकिंग ए वेरी नाइस पेंटिंग, सी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इज आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसका जो वर्ब भी प्रयोग होगा सिंगुलर, अर्थात किसी भी सिंगुलर सेंटेंस में, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो नाउन का प्रयोग होगा वो 100% सिंगुलर वर्ब ही होगा। सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं आई की। जैसे आई पे आपको बोले सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई दे रही क्या, आई मीन्स क्या होता है, ये होता तो मेन रूप से क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई मेन रूप से आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन आई का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी। स्टेटमेंट लिखेंगे कि आई मीन्स होता है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसका प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं। जैसे देखिए आई एम ए टीचर, आई आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि एम आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब। आई वाज ए स्टूडेंट, आई आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। बात करते हैं यहाँ पर आई आपका देख लीजिए क्या, अगर यहाँ पर हम आई को लेते हैं, है तो हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या हो गया, है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। आई आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट आपका क्या है, प्लूरल वर्ब। क्यों, देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा था, यस या यस लग गया था, देख रहे रीड्स था, यहाँ पर गोज हो गया था, यहाँ पर आपका इज है, यहाँ पर आपका क्या है, आपका प्लूरल, यहाँ पे राइट है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इसे लोग यस लगा देते तो सिंगुलर हो जाता, तो यस नहीं लगा तो आपका क्या है, राइट है। तो आई राइट ए लेटर, ये भी सही है। कोई लिख देगा आई राइट ए लेटर, वो भी सही होगा, ठीक। तो आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल का भी। तो आई एम ए टीचर, ठीक, आप लिख सकते हैं आई वाज ए टीचर या आई वाज ए स्टूडेंट, आई हैव ए न्यू साइकिल, आई राइट ए लेटर, आई राइट्स ए लेटर, आई हैज ए साइकिल। तो आई के साथ आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हैज हैव की बात किया जाए तो यहाँ पे बेहतर ये होगा कि आप लोग हैव का प्रयोग करें, ठीक। तो देख लीजिए आपके सामने आई है, आई में आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों, मतलब अगर आई आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। सिंगुलर अथवा प्लूरल सब्जेक्ट में होगा तो भी इसके साथ जो वर्ब होगा आपका प्लूरल होगा। मतलब जो आपका यू दिया है क्या होता है, ये सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का हिसाब है, चाहे सिंगुलर में प्रयोग करिए चाहे आप प्लूरल में करिए, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल, ठीक। यू के साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो इसके साथ वर्ब होगा हमेशा प्लूरल, अर्थात यू कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा तो चाहे सिंगुलर में लोग के साथ में होगा चाहे प्लूरल के साथ होगा, लेकिन उसके साथ जो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा। जैसे देखिए लिखा यू आर ए स्टूडेंट, यू आपका यहाँ पर क्या है, सिंगुलर आप समझ लेते हैं, तो आर आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये अगर आपका सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक। यू आर इंजीनियर्स, ठीक। अब इंजीनियर्स की बात हम पहले क्या देखें, इंजीनियर्स आपका क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल। यहाँ पर यू आर इंजीनियर्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, आर आपका क्या प्लूरल है, इंजीनियर्स भी आपका क्या प्लूरल है, तो यू भी आपका क्या सिंगुलर। यहाँ स्टूडेंट की बात क्या है, स्टूडेंट भी आपका क्या था, सिंगुलर एक प्रकार का था, ठीक। यू वो दे है, यू देखिए आपका क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर वो आपका क्या प्लूरल है। यू आर प्लेइंग, यू यहाँ पे क्या करें, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं यू की या तो हम इन सबको सिंगुलर माने, इनको हम प्लूरल माने, या इसको हम प्लूरल माने जिसको हम सिंगुलर, तो सिंगुलर तो हम वर्ब को कभी मान नहीं सकते हैं, ठीक। तो यू हमारा चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, लेकिन उसके साथ जो आपका वर्ब प्रयोग होगा ये हमेशा क्या प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जितने भी वर्ब होंगे हमेशा प्लूरल होंगे। यू आपका चाहे सिंगुलर के साथ होगा चाहे प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट कोई भी होगा
चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो हमेशा आपका क्या होगा, प्लूरल ही लगेगा। अगर ई के साथ आप इज लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, ई के साथ अगर आप यहाँ पर इज लगा देंगे तो भी गलत, ई के साथ यहाँ पर गोज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यू के साथ अगर वाज लगा देंगे तो गलत। तो कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि यू हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ज्यादा इसके साथ हमको किसको प्रयोग करना चाहिए कि प्लूरल का। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें, एक बेहतर होगा। चौथे में आपका आता है रूल नंबर 4 का आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है इच्छावाचक वाक्य। सेंटेंस आपको 4-5 प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के। एक आपका होता है असर्टिव, एक आपका होता है असर्टिव होता है, फिर आपको मिलता है इंपरेटिव, फिर इंट्रोगेटिव मिलता है, फिर एक्सक्लेमेटरी मिलता है, फिर ऑप्टेटिव मिलता है। नंबर 4 की बात करते हैं, रूल नंबर 4। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब होता है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव होता है, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव होता है, तीसरा आपका इंपरेटिव होता है, चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी होता है, पांचवा आपका ऑप्टेटिव होता है। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नरेशन की दृष्टि में लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत क्या होता है, लेकिन छोटा सा अंतर है जो बहुत बड़े अंतर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात किया कर दिया जाए तो ऑप्टेटिव को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रख सकते हैं। ठीक, देखिए ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे लिखा लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन लिव हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें यस लगा हुआ तो आप क्या हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन यस इसमें नहीं लगा। दूसरा दिया गॉड सेव द किंग। अब गॉड आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सेव आपका क्या है, प्लूरल वर्ब। अगर इसमें यस रहता, सेव कर दिया होता तब आपका क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ठीक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी इसके साथ वर्ब आपका क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। ठीक, तो आप किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब आपके साथ क्या लगेगा, प्लूरल। तो कुछ बहुत सारे ऐसी कंडीशन आएंगे इंग्लिश में जहां पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना कंपलसरी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको यू दिया था कि यू सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरा आपको दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नंबर 5 क्या कहा, इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इफ सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो कल्पना या संभव शर्त का बोध होता है। मतलब सपोजिशनल सेंटेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस जिसमें आपको कल्पना या सब मतलब कल्पना या शर्त लगाना होता है, संभव शर्त। ठीक, तो वो जैसे सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस से पहला लेटर इफ होगा, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, इफ सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में अगर उसका पहला लेटर ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस से होता क्या, किसी भी प्रकार का कल्पना करना, किसी प्रकार की कल्पना करना या किसी से शर्त लगाना, तो ऐसी शर्त लगाना जो कभी पूरा हो ही ना सके। ठीक, जो शर्त क्या है, ऐसी शर्त लगाएगी जो पूरा हो ही ना सके। ठीक, तो इनके बाद किसी भी नंबर का, चाहे पर्सन होगा चाहे सब्जेक्ट होगा, क्या लिखा, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब किसी भी सपोजिशनल सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, हमारे सामने कुछ भी आएगा, इनमें से ए टू जेड कुछ भी आ जाएगा, ही विशेषण, इसके बाद हमको लगाना क्या, वर्ब को ही लगाना। अब वो चाहे आई मिलेगा, चाहे यू मिलेगा, चाहे ही मिलेगा, चाहे वी मिलेगा, चाहे ही, सी, इट, कुछ भी मिलेगा, हमको सबके साथ क्या लगाना है, वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए आई विश आपको मिला है तो क्या लिखा है, आई विश जोया वर माई वाइफ। क्या लिखा, आई विश जोया वर माई वाइफ, कल्पना करें, मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक, क्या है कि जोया मेरी पत्नी हो। दूसरा लिखा इफ ही वर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इफ, आगे क्या लिखा, ही वर, ही के साथ वाज लगाना चाहिए था, लेकिन आप वाज लगाएंगे तो गलत, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस, इसी में एक और आएगा कंडीशनल, अभी आपको नोट में लिखवाएंगे आगे।
तो किसी भी सपोजिशनल सेंटेंस में, ठीक, सेंटेंस कुछ भी रहेगा इन लोगों का शुरुआती दौर में, लेकिन जब वर्ब का प्रयोग होगा तो हमेशा वर्ब ही लगेगा। वर्ब के सिवा कोई दूसरा और प्रयोग नहीं होगा। वर्ब के सिवा कोई दूसरे वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इफ ही वर माय बॉस, इफ ही वर माय बॉस, यदि वो मेरा बॉस होता, ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देता। ठीक, ये आपका हो गया पहला था। ये आपका दूसरा। तीसरा देख लीजिए क्या लिखा, रमन टॉक टू मी, रमन टॉक टू मी, क्या लिखा, एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। मतलब रमन टॉक टू मी, कि रमन मुझसे बात करता है। कब बात करता है? रमन मुझसे बात कर पाता, आप नॉर्मल कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन के सामने क्या डाल दिया कि जनरल मैनेजर। जब वो जनरल मैनेजर होता है किस कंपनी का? निप्पो कंपनी का। तो किसी भी चीज में यहाँ पे ऐसे शब्द के बारे में बात कर दिया जाए जो आपकी कभी पूरा, जैसे बोल सकते हैं इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ माय इंडिया, यदि मैं अपने भारत का राष्ट्रपति होता। ठीक, अब आगे आपको क्या करना हो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप राष्ट्रपति हैं? नहीं। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, यदि मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। ठीक, तो ऐसा किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, शर्त लगाएंगे या फिर कल्पना करेंगे कि यदि मैं ये चीज होता तो मैं आगे इन सब चीजों को कर डालता। ठीक, तो आप उस तरह का शर्त लगा रहे हैं जो कभी फ्यूचर में आप पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इस तरह असंभव शर्त लगाना, मतलब क्या लिखा है, कल्पना या संभव शर्त का बोध होता है, वहां पर हमारा सपोजिशनल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? सपोजिशनल सेंटेंस होता है। और सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट मतलब लिखेंगे पर्सन, किसी भी का होगा, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी प्रकार का पर्सन होगा। ठीक, या किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट होगा, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, उसके साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे हमेशा वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब याद रखिए कि हमेशा किसका प्रयोग लगेगा? वर्ब का। तो सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। अभी आप इसमें नोट देके समझा देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रूल अभी लिखते हैं, देखिए सपोजिशनल और कंडीशनल में एक का अंतर। तो सपोजिशनल का मतलब केवल आप शर्त लगाकर भूल जाइए, क्योंकि लाइफ में कभी जीते जिसको पूरा कर पाएंगे। ठीक, तो कभी आप पूरा नहीं कर पाएंगे उसको, तो आपका सपोजिशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जिस शर्त को आप लगा, हो सकता है आप उसको फ्यूचर में पूरा कर दें। जैसे लिखा है कि इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, आई विल टीच यू, तो मैं तुमको पढ़ाता, मतलब पढ़ाता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा, आई विल टीच यू मतलब पढ़ाऊंगा, जो भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। विल है, फ्यूचर की बात किया तो फ्यूचर में आप इसका अर्थ निकालेंगे। नाउन की बात है, इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, देखिए यहाँ पर इफ यू कम लगा, तो वर्ब का इसमें प्रयोग हुआ नहीं हुआ। ठीक, रीजन क्या है कि जब सपोजिशनल की बात आई तभी आप केवल वर्ब का प्रयोग लाएंगे, और बात कंडीशनल की आ गई तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त। ऐसे शर्त होते हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि वहां पर भी वर्ब का प्रयोग लगाए, वहां पर हमारा जो भी पर्सन होगा, जो भी उसका सब्जेक्ट होगा या जो भी नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। अगर लगाने होगा तो हम लगा देंगे, नहीं था नहीं लगाएंगे। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार लेकर चलते हैं, जबकि सपोजिशनल सेंटेंस में आप कुछ भी करिएगा बिना वर्ब के, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सपोजिशनल सेंटेंस में वर्ब आपका क्या है, कंपलसरी है, लेकिन कंडीशनल में आपका कंपलसरी नहीं है, वो अपने अनुसार आप उसको लगाते हुए ले जाएंगे। जैसा सेंटेंस भी आपको वैसे लगा देंगे। जैसे कंडीशनल का दूसरा देखिए, पहला था, दूसरा देखिए, लिखा स्नेहा लुक्स एज दो सी हैज बीन वर्किंग। क्या लिखा, स्नेहा लुक्स एज दो सी हैज बीन वर्किंग लिख दिया। क्या इसमें कई वर्ब का प्रयोग हुआ नहीं? तो कंडीशनल सेंटेंस जब भी रहेगा वहां पर आपको वर्ब का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सपोजिशनल सेंटेंस लगा तो वहां पर 100% आपका वर्ब लगेगा।